हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र विजय आपको अपना यूट्यूब चैनल ZSVTC में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्र, यदि आप मेरे साथ पहले से बने हुए हैं तो आपको ये पता होगा कि हम लोग नंबर एनालॉजी पे काम कर रहे थे और आज हम कुछ अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आए हुए हैं। और जो आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ा हुआ है या जुड़े हैं, वो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आप उसको एंजॉय करेंगे, देखेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप इसके पहले जो हमने एनालॉजी टेस्ट पे इसके पहले हमने 5 वीडियो डाल रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट से उस 5 वीडियो को देखेंगे तो आपको भी उतना ही समझ में आ जाएगा जितना मेरे साथ बने हुए विद्यार्थियों को समझ में आ रही है। ठीक है। और मित्र, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे एक निवेदन ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। आई होप कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को मानेंगे। तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन या 26 क्वेश्चन तक जा चुके थे। आज उसी सीक्वेंस का अगला क्वेश्चन है 27, क्वेश्चन नंबर 27, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए 27 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 23 का रिलेशन दिया हुआ है 17 के साथ और पूछ रहा है 54 का रिलेशन क्या होगा। ठीक है। तो आप देखिए तो यहां पे क्या दिख रहा है कि अगर हम -6 कर देते हैं, 23 - 6 तो क्या आ जाएगा 27। तो क्या ये लॉजिक यहां पे अप्लाई हो रहा है? तो -6 करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर क्या आ गया 48। क्लियर। और जो कि आपके ऑप्शन में ए पर दिया भी गया हुआ है। लेकिन आइए, हमने जैसे कहा था कि आज का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और हाई लेवल अप्रोच का है। तो देखिए, आपने जो लॉजिक लगाया, जो अप्रोच लगाया, जो रूल्स आपने लगाया, उस रूल्स के अकॉर्डिंगली आपके आंसर्स 48 आए, जो आपके ऑप्शन में अवेलेबल है। लेकिन देखिए तो इसका सेकंड अप्रोच, अगर ये 23 है, इसमें इसी का 2 × 3 माइनस कर दे तो ये क्या आ गया 17। देख रहे हैं। तो क्या ये लॉजिक अगर यहां अप्लाई करते हैं 54 में हम क्या माइनस करेंगे 5 × 4 तो क्या आएगा 34। और 34 आपके ऑप्शन में डी पर अवेलेबल है। अब बताइए, यहां पे एक कॉन्ट्राडिक्टी आ गई ना कि ये आंसर सही है या ये आंसर सही है, और दोनों आपके ऑप्शन में अवेलेबल है। तो अब आइए, इस सोच को कहते हैं जनरल थिंकिंग, और इस सोच को कहते हैं टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? किसी सोच विचार कर किसी विशिष्ट अप्रोच को इंटेंसली अप्लाई किया गया है। ठीक है। तो आप देखो तो 23 में इसी का मल्टीप्लिकेशंस को सब्सट्रैक्ट किए 17 आया। 54 में इसी 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशंस प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट किए 84 आया। तो ये क्या एक संयोग है या प्रयोग है? तो अब आप बोलोगे कि सर ये प्रयोग है, और जो प्रयोग है वही तो आपका रिजल्ट है। अतः ये इनवैलिड हो गया और वैलिड अप्रोच क्या हो गया 34, ना कि 48। क्या लॉजिक हुआ कि ये जनरल थिंकिंग है और ये टेंडेंसी है, और जब 2 ऑप्शंस अपने आप को वैलिड क्लेम करे
तो उस टाइम में आप उसको बाइफर्केट करने के लिए देखना होगा कि टेंडेंसी और जनरल अप्रोच का ऑप्शंस कौन सा है। ठीक है, मेरी बात को समझ में आ गई होगी, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। चलिए, ये तो पहला क्वेश्चन था, देखिए आगे आगे होता है क्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 जो है वो आपका है 17:24 एज 24:1। ठीक है, अब यहां देखिए कि भाई 153, सॉरी क्योंकि थोड़ा सा यहां पे दिक्कत है देखने में। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो 17:24, 153:1। अब देखते हैं क्या संबंध है। अगर यहां से यहां का रिलेशन देखते हैं तो क्या हुआ, +7 कर दिए। तो क्या +7 करने के बाद कोई ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है? तो 160 तो कहीं अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अप्रोच मेरा यहाँ पे ये रूल्स अप्लाई नहीं कर रहा है। जब ये अप्लाई नहीं कर रहा है तो फिर क्या देख रहे हैं कि भाई रिलेशन 1 और 3 को देखते हैं कि भाई ये मल्टीप्लाई बाय 9 है। अगर 17 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, 9 टाइम्स अगर जोड़ दे या 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो 153 आता है। तो क्या 24 को भी अगर 9 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते तो कोई ऑप्शन ऐसा है जो इसका प्रोडक्ट है जो आपके ऑप्शन में अवेलेबल है? तो देखते हैं कि 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 प्लस 3 2 16, और जो कि आपके ऑप्शन बी पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पे क्या लगाएं रूल्स, 1 = 3 देन 2 = 4, यानी 1 का रिलेशन 3 के साथ है तो 2 का रिलेशन क्या होगा, 4 के साथ होगा। क्लियर? यहां पे किन्हीं को कोई दिक्कत? तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 29, 6:180 as 5:what? देखिए, दिख तो रहा है कि मल्टीप्लाई बाय 30 करने से रिलेशन बन रहा है। तो क्या इसको यहां अप्लाई करने से कोई रिलेशन, कोई आंसर जो आ रहा है वो मेरे ऑप्शन में अवेलेबल है? तो हाँ अवेलेबल है, और ये दिख रहा है ऑप्शन डी पर। लेकिन देखिए, तो अगर मैं इस 6 के स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 180 आया। ठीक है, सिमिलरली 5 के स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? 5। तो यहां पर भी हमने क्या किया, उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आया, 125, और ये भी आपके ऑप्शन में अवेलेबल है। ये कहां है? बी पे है। तो बताइए, एक लॉजिक ये लगा, दूसरा लॉजिक ये लगा। अब दोनों ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, तो अब कौन वैलिड होगा और कौन इनवैलिड होगा? तो आप देखिए, ये आपका क्या हुआ, ये आपका जनरल थिंकिंग हो गया। फिर अगेन ये सामान्य है, कोई भी सोच सकता है। और ये क्या है? ये टेंडेंसी है। ऐसा हो नहीं सकता है जब तक ऐसा सोचा नहीं जा सकता है,
यानी ये सोच कर दिया हुआ रिलेशन है, और जो सोच कर दिया गया रिलेशन है उसी को हम टेंडेंसी बोलते हैं। और जब टेंडेंसी आपके साथ ऑप्शन में दिखे तो वही आपका वैलिड ऑप्शन होगा। यानी ऑप्शन ये गलत हो गया और ये ऑप्शन सही हो गया। बात समझ में आ रही है? तो आज का क्लास किस डायरेक्शन में जा रहा है आप समझ में आ रही है आपको? तो अंत तक बने रहें और देखेंगे आज काफी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 30, 720:840 60:1। ठीक है, देखिए क्या रिलेशंस है। रिलेशंस एक दिख रहा है कि इसमें अगर 120 प्लस कर देते हैं तो आता है, तो क्या 120 प्लस करने से जो हमारा रिलेशंस बन के ऑप्शंस बन के आया, क्या ये मेरे ऑप्शन में अवेलेबल है? तो ये तो नहीं है। तो जब नहीं है इसका मतलब ये जो सोच था ये सोच यहां पे वैलिड नहीं हुआ। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं कि भाई इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर मैं 720 को 12 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 60। तो क्या 840 को 12 से भाग देने के बाद क्या आएगा? 70। और 70 आपके ऑप्शन सी पर अवेलेबल है, यानी ये ऑप्शन सी पर दिया गया है। तो रिलेशन क्या देखें? अगेन 1 का रिलेशन 3 के साथ है, तो देन 2 का रिलेशन किसके साथ बनेगा? 4 के साथ बनेगा। लॉजिक क्या हुआ? 1 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 3, 2 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 4। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या है, 236:4936 as 724:1। देखिए तो बहुत लंबा गैप है। ये 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है, ये 200s में है, ये 4000s में है। इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ यहां पर स्पेसिफिक सोच है। तो आप देखें कि 2 का स्क्वायर किया गया तो क्या आया? 4। 3 का स्क्वायर किया गया तो क्या आया? 9। एंड 6 का स्क्वायर किया गया तो क्या आया? 36। यानी उसके डिजिट के स्क्वायर को रिलेशंस में लिख दिया गया है। तो 7 का स्क्वायर करने से क्या आएगा? 49। सिमिलरली 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। आपके ऑप्शन क्या आ गए? 49416, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 49416 ऑप्शन नंबर ए पे अवेलेबल है। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक यहां तक में किन्हीं को भी? सारे क्वेश्चंस आज अच्छे हैं, और फिर अच्छे नहीं हैं, ये किसी ना किसी अच्छे एग्जाम्स में आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रूव्ड है, वैलिड है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये नहीं कि अपने मन से बना के दिया हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए वैलिड फॉर एनी एग्जाम्स। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए 25:16 25 35:1। रिलेशन क्या देखते हैं? जो दिखता है प्राइम लुक में कि भाई ये मल्टीप्लाई बाय 65 है, मल्टीप्लाई बाय 65। ओके, तो क्या मल्टीप्लाई बाय 65 करने से
हमारा आ जाता है तो हम देखते हैं कि क्या होता है भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि 65 को 5 से, तो 325 का 25 रेस्ट हो गया 32, 195 इसमें जोड़ दीजिए तो 722 यानी 2275। और देखिए तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलेशन हम अभी सोच रहे थे वो रिलेशन इस पर लागू नहीं हो रहा है, इस रिलेशन पर ये क्वेश्चन नहीं दिया गया, इस रूल्स पर ये क्वेश्चन नहीं है। तो अब क्या देखते हैं, ये 25 एज इट इज यहां लिख दिया गया है। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि एज इट इज 35 लिख देते हैं और 16 को अपने मन से जोड़ दिया गया है, तो हम भी यहां 16 अपने मन से जोड़ दें तो 16 35 क्या आपके ऑप्शन में अवेलेबल है और आपके ऑप्शन डी पर अवेलेबल है। देख रहे हैं ना, ये भी लॉजिक वैलिड है, ये भी लॉजिक वैलिड है, ये क्योंकि एग्जाम्स में आया हुआ ऐसा भी रिलेशन आपके साथ दिया जा सकता है। इसीलिए जितने टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिलेंगे वो सब हम एक ऑर्डर में आपके सामने एज ए प्रैक्टिस सेशन लेकर हम आए हुए हैं। इसलिए हमने कहा कि आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। यदि जो व्यक्ति मेरे साथ पहले से बने हुए हैं, थैंक्स। जो आज नए जुड़े हैं वो आगे की वीडियो के लिए भी आप मेरा सदस्य बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिएगा कि आपको काफी लाभ मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाता तो नहीं है, अगर 1 रुपये का भी खर्च होता तो हम कहते मत कीजिए। यदि जब कुछ खर्च नहीं है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको लाभ ही होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए 697 का रिलेशन दिया हुआ 976, तो 532 का रिलेशन पूछ रहा है। कुछ नहीं देखे, इस 6 को ये 679 में इस 6 को यहां से हटाकर यहां डाल दीजिए। देखिए आ गया 976। तो यहां क्या करेंगे, 532 में 5 को यहां से रिमूव करेंगे और यहां पे पुट कर देंगे। क्या आया, 325 और जो आपके ऑप्शन नंबर डी पर अवेलेबल है। ओके, एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, 5 2 4 6 का रिलेशन 17 के साथ दिया हुआ है और 4 2 9 6 का रिलेशन पूछ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है। जब भी इतना का डिफरेंसेस हो, लेंथ का डिफरेंसेस हो, तो आपका प्राइम सोच होगा सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट यानी 5 + 2 + 4 + 6। देखिए तो 17 आ गया, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट दिया गया 4 + 2 + 9 + 6। देखिए तो वही क्या आ गया, 11 17 और 21 आपके ऑप्शन नंबर सी पर अवेलेबल है। ओके, यानी सम ऑफ डिजिट आपका रिलेशन था। ओके, एनी प्रॉब्लम? तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 35 को लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या है, 9:162 as 8:1। देखिए ये सिंगल डिजिट है, ये ट्रिपल डिजिट है, इसका मतलब कोई ना कोई ऑपरेशन तो यहां हुआ है। ओके, अब रिलेशन क्या दिख रहा है कि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 81 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो गया, 162। तो यहां क्या हो गया, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 2 से मल्टीप्लाई कर दे 128। ओके, जो आपके ऑप्शन नंबर बी पर अवेलेबल है, यानी 128।
ओके, एनी प्रॉब्लम, कहीं पर किन्हीं को दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। शायद ये क्वेश्चन थंबनेल पर भी आपको दिखा होगा, आपने अटेम्प्ट भी लिया होगा बनाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, रिलेशंस क्या दिख रहा है प्राइम में कि भाई -7 करते हैं तो क्या -7 करने से क्या आ जाएगा 16, ठीक है। क्या आपके ऑप्शन में 16 अवेलेबल है? 16 अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब जो आपने प्राइम थिंकिंग लेकर आपने अप्लाई किया वो इनवैलिड है, वो इनवैलिड है, ठीक है। तो फिर देखिए यहां पे क्या है, ये 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 + 4 = 5। देयरफॉर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 = 13, और ये 13 आपके ऑप्शन बी पर अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको आनंद आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को लेते हैं आपके सामने, जो स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। 2 6 4 1 3 2 4 7 3। जब प्राइम अप्रोच लगाएं तो दिख रहा है डिवाइड बाय 2। तो भाई डिवाइड बाय 2 क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ऑड नंबर है, ये 2 से डिविजिबल तो होगा ही नहीं। जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो जो हमको प्राइम लुक में दिखाई पड़ा, इसका मतलब ये अप्रोच गलत है। जब ये अप्रोच गलत है तो फिर हम देखते हैं कि वैलिड अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने आपको पहले ही बता रखा था, जब आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा नंबर एनालॉजी का, तो आपको बताए थे कि एक अप्रोच पैटर्न भी है। तो देखिए, तो फर्स्ट और थर्ड को अगर आप ऐड कीजिएगा तो मिडिल नंबर आ गया। क्या करें, क्या किए थे? प्लस। तो देखिए, तो 1 और 2 को क्या किएंगे? प्लस करेंगे, तो क्या मिडिल नंबर आ गया। यहां पर भी देखे तो फर्स्ट और थर्ड को अगर ऐड करते हैं तो मिडिल आता है। तो ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है? तो हम आपके सामने ऑप्शन लिख दे रहे हैं और देखते हैं कि किस में है। क्या 1 + 6 = 8? नहीं। 2 + 4 = 7? नहीं। 3 + 6 = 9? बिल्कुल। 7 + 3 = 1? नहीं। तो हम क्या देखें कि सिमिलर पैटर्न, जो पैटर्न यहां तीनों में था वही पैटर्न आपको यहां अवेलेबल है ऑप्शन नंबर सी पर। तो आपका आंसर क्या हो गया? 396। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट और थर्ड का सम कहां है? सेकंड पर। क्लियर? इस अप्रोच को कहते हैं पैटर्न, ठीक है। पैटर्न का मतलब हुआ कि इंडिविजुअल अपने आप में एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, खुद का रिलेशन सबों के सबों में है, और वो कॉमन रिलेशन है, यानी स्ट्रक्चरल रिलेशन है, ठीक है। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 को हटाते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 38 को स्क्रीन पर बुला रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है? 7:14 as 32 what? प्राइम लुक में क्या दिखाई पड़ा? इंटू 2। तो क्या करेंगे? इंटू 2 अप्लाई करेंगे तो 64। क्या आपका
64 आपके ऑप्शन में है तो नहीं है। तो जब नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम सोच रहे थे वो सोच यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, वो अप्लाई नहीं हो रहा है, वो रूल्स अप्लाई नहीं हो रही है। तो अब क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं ये 7 क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये 14 क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 5 है। ये 32 क्या है, 5 स्क्वायर ओके प्लस 7 है। तो आप देखें 2 3 ओके, तो 5 एंड 6 स्क्वायर। आप देखें रिलेशन 3 एंड 5 +2 का रिलेशन है यहाँ पे, ये +1 का है तो +1 कर दिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे +2 का रिलेशन करते हैं। अभी मेरी बात को समझिएगा। तो +2 करते इसका मतलब यहाँ पे 9 जोड़ते हैं, तो 9 जोड़ते हैं तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 9 यानी 44। 36 प्लस 9 44 आपके ऑप्शन में है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बहुत जद्दोजहद करके एक रिलेशन तो डेवलप किया, बट उस रिलेशंस को जैसे ही हम आगे बढ़ाएं तो जो ऑप्शंस जो आंसर्स आया वो मेरे ऑप्शन पे नहीं है। तो चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, हटाइए यहां से। अब ये जो चीज था रिलेशन था उसको रहने दीजिए। अब देखिए क्या इसमें कुछ और दिख रहा है आपको, तो दिख क्या रहा है ध्यान से सुनेंगे कि भाई ये 2 क्या है, प्राइम है, ये भी 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 क्या प्राइम है। तो इसका नेक्स्ट प्राइम है, ये क्या है, नेक्स्ट प्राइम है। 3 का ये क्या है, नेक्स्ट प्राइम है। 5 का ये क्या है, नेक्स्ट प्राइम है। तो आप बताओ कि मेरी बात को समझो कि यहां पर जैसे 3 का रिपीटेशन हुआ, 5 का रिपीटेशन हुआ, तो 7 का स्क्वायर तो होगा ही होगा। और 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम संख्या क्या होती है, 11 होती है। यानी 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है। और ये 49 प्लस 11 = 60। क्या ये आपके ऑप्शन में अवेलेबल है? तो हाँ अवेलेबल है। ये कहाँ है, डी पर। अब सोचिए कि ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, आई बात मेरी समझ में? हम जो आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे उसमें हाई लेवल अप्रोच के क्वेश्चंस होंगे, तो आज आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चंस में वेट है। ओके, लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक आया कि ऑल आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम, 2 3 3 5 5 7 7 11 आ गई। रिलेशन क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 3 का स्क्वायर प्लस 5 5 का स्क्वायर प्लस 7 7 स्क्वायर प्लस 11। और जो आंसर आया 60 वो आपके ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो मित्र चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या है, 81:49 एज 70:1। जैसे फर्स्ट पे देखते हैं तो हमको ये तो दिखाई पड़ रहा है कि ये 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, लेकिन यहां तो कोई स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो जब स्क्वायर नंबर नहीं है तो मेरा स्क्वायर सोचना क्या हुआ, गलत हो गया। यानी हम स्क्वायर की तरफ अपने दिमाग को ले ही नहीं जाएंगे। जब नहीं ले जाएंगे तो फिर क्या हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखें तो ये 8 और 1 का डिफरेंस क्या आया, 7, और 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49। उसी प्रकार से 7 - 2 का डिफरेंस हो गया 5, और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25।
क्या ये आपके ऑप्शन में अवेलेबल है? तो हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी पर अवेलेबल है। देख रहे हैं, आई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 39 समझ में आ गया, रिलेशन क्या था। तो क्या है, यहां पे एक बात आती है सामने पे, कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्रिएटर आपको प्राइम लुक में आपको कुछ और दिखाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो कहीं और पे जाके आंसर्स पुट कर रहा है। तो मित्र, ऐसे क्वेश्चन से सावधान रहेंगे। जो अचानक इजी वे में दिख जा रहा है, तो आप यहां पे जरा सोचे कि आपको जॉब देने वाला है, आपकी इंटेलिजेंस को सर्च कर रहा है, क्या इतना सामान्य सोच आपके सामने डाल करके आपको जॉब के लिए इनवाइट करेगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो खेल है इसमें। तो खेला होवे, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी खेला होवे। तो मित्र, थोड़ा सावधान रहेंगे, और जब आप अच्छे प्रैक्टिसर रहेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन को बनाएंगे, डिफरेंट टाइप के अप्रोच को देखेंगे, तो एग्जाम्स में उसी से मिलता जुलता किसी अप्रोच का क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप उसको अंडर टाइमिंग बना पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 81:18, 62:। अब देखिए, तो देखने के बाद लगता है मन खुश हो गया। क्या भाई, कि यहाँ पे अपोजिट कर दिया, रिवर्स लिख दिया है, इमेज फॉर्म में लिख दिया है। तो क्या इसका इमेज फॉर्म 26 आपके ऑप्शन में अवेलेबल है? तो देखते हैं कि मेरे ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है ये, तो इसका मतलब खेला हो गया। हमको कुछ दिखा रहा था, प्रसन्न हो गए, हम मजे में आ गए, अरे ये तो आसान क्वेश्चन है। लेकिन आप क्या देखें कि जो आपने सोचा वो आपके ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी आसान से आपको जॉब देने वाला वो नहीं है, वो आपके इंटेलिजेंसी को सर्च करने वाला है। तो आप देखें कि यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं। इसके सम ऑफ डिजिट कर दें, कितना आया 9, और इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 18। तो क्या देखते हैं कि 6 + 2 = 8, 8 को मल्टीप्लाई किया गया 2 से, तो क्या 16 आपके आंसर में अवेलेबल है? तो देख रहे हैं कि हाँ, मेरे ऑप्शन में अवेलेबल है, और कहाँ पे, पोजीशन बी पर है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन क्रिएटर ने यहाँ पे गेम खेला, ऐसा रिलेशन दिया जो इमेज दिख रहा था, लेकिन वो इमेज यहाँ पे अप्लाई करने के बाद वैलिड आंसर्स नहीं दे रहा था। तो क्या हुआ, एक टेंडेंसी था यहाँ पे कि सम ऑफ डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 18 यहां दिख रहा था, इसके सम ऑफ डिजिट को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। और ये ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो आज आपको डिफरेंट अप्रोच के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इससे आपका रूल्स का भी कलेक्शन हो रहा है कि कितने टाइप से क्वेश्चन दिया जा सकता है, और आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आ गया जब इसको आप एक फेयर कॉपी में बना लेंगे और समय समय पर 2-4 बार इसको बनाएंगे, तो आपका क्या होगा कि पूरा चीज रेन्यूअल हो जाएगा। आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक बार में आप यहाँ पे होल्ड कर पाओगे और एग्जाम तक कैरी करके जाएंगे, और इसी होल्ड में से किसी ना किसी एक रूल्स पर आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया हुआ है 7 to 9 = 145 2 to 4 का रिलेशन। देखिए, इन दोनों को सम कर दीजिए तो 9 आ गया, इन दोनों को भी सम कर दीजिए तो 5 आ गया, इन दोनों को भी सम कर दीजिए तो 4 आ गया। तो ये पैटर्न हो गया। तो अब हमको क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए। तो क्या है, किस ऑप्शन में ऐसा है? तो पहला ऑप्शन दिया गया 168, तो इसको सम करने से क्या 8 आएगा? नहीं आएगा। दूसरा देखते हैं, इसको सम किए तो क्या 4 आया? यस, ये आ चुका है। यानी आपके ऑप्शन क्या हो गए? ऑप्शन हो गया 314 जो सिमिलर पैटर्न पर बेस्ड है, इनको जोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं
जो पैटर्न यहां अप्लाई हुआ वही पैटर्न यहां अप्लाई हुआ, वही पैटर्न यहां अप्लाई हुआ, वही पैटर्न यहां अप्लाई हुआ। मतलब ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन था, ना कि एक दूसरे से लिंक्ड रिलेशन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, 1 2 3 is to 216 as 214 is to what? ओके, देखिए तो जैसे ही इस नंबर को देखे, इससे मेरे को 6 क्यों समझ में आया, और जैसे 6 आया तो हम क्या देखे कि 1 + 2 + 3 = 6 होता है। तो इसके सम ऑफ डिजिट्स को क्यूब कर दिया गया। तो क्या यहाँ पे 2 + 1 + 4 = 7, और 7 का क्यूब करते हैं तो 343। क्या ये मेरे ऑप्शन में अवेलेबल है? तो यस, ये आपके ऑप्शन में अवेलेबल है, पोजीशन ए पे। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन 42 आपके साथ हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43, 12 is to 36 as 80 is to what? प्राइम लुक में क्या दिखा है? प्राइम इंटू 3 अप्लाई करेंगे तो क्या 240 है आपके ऑप्शन में? नहीं है, नहीं है। तो जब नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? जो हमको प्राइम लुक में दिख रहा था वो मेरे सही डायरेक्शंस में अप्रोच नहीं जा रहा था। तो हम क्या देखते हैं कि भाई यहां पे क्या है। ठीक है, देखिए 1 ये है 2 का स्क्वायर और 2 के क्यूब को अगर ऐड करते हैं तो देखिए 8 और 4 12। ध्यान से देखिएगा, 3 स्क्वायर में 3 क्यूब ऐड करते हैं तो 27 + 9 36। सिमिलरली 4 के स्क्वायर में 4 क्यूब ऐड करते हैं तो 80। तो 2 3 4। तो नेक्स्ट क्या होगा? 5 स्क्वायर + 5। तो क्या हो गया? सॉरी, 5 स्क्वायर + 5 क्यूब तो 25 और 125 यानी 150। और 150 आपके ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन बी पर 150। देख रहे हैं क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस हाइट का है, किस लेवल का है। ओके, तो चलें आगे। एक्सप्लेनेशन को हम बड़ा डिस्टिंक्ट वे में लिख रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप दोबारा जब घर इस वीडियो को देखेंगे, है ना, तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रहा होगा वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44। क्या है? 72 is to 8, 12 is to what? देखिए तो अगर इस 72 को 7 + 2 इसके सम ऑफ डिजिट से भाग देते तो क्या आता है? 8। तो इस 12 को किससे भाग देंगे? इसके सम ऑफ डिजिट से। तो क्या आएगा? 4। वेरी क्वेश्चन, हम इसमें आप थोड़ा समय थोड़ा बचा रहे हैं, हम डायरेक्ट अप्रोच को लगा रहे हैं, ना कि हम इधर उधर की कोई बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या देखें, नंबर्स डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट, रिजल्ट्स के साथ रिलेशन बनाया। नंबर डिवाइड बाय सम ऑफ डिजिट्स, और आपके आ गया, आपका रिजल्ट क्या आया? 4, जो कि आपके ऑप्शन बी पर अवेलेबल है, और ये हो गया आपका राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 45
5, 7:11, 29:। देखिए तो ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और कैसा प्राइम है, लगातार है। 7 के बाद 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, 11, यानी 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 11। तो 29 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 31, और ये आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 46, 144:3 एज 169:1। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालिए, क्या आ गया, 12। 1 + 2 = क्या हो गया, 3। इसका स्क्वायर रूट निकालिए, क्या आया, 13। 1 + 3 = क्या आ गया, 4। ओके, दूसरा लॉजिक, 1 + 4 + 4 = 9। इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 3। 1 + 6 + 9 16। इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 4। तो इस दोनों प्रोसेस से सेम ही आंसर आया, क्या आया, 4, और जो आपके ऑप्शन नंबर ए पे अवेलेबल है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या है, 35:63, 99:1। अब देखिए तो क्या क्या समझ में आ रहा है। एक तो रिलेशन समझ में क्या आ रहा है, 6² -1 क्या दिख रहा है, 8² -1 क्या दिख रहा है, 10² -1 क्या रिलेशन है, -2। तो -2 का +2 करेंगे तो क्या होगा, 12²। 12² -1 = 143। क्या ये 143 आपके ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में तो है ही नहीं। देखे कैसे आपके समय को खा गया। वो दिखा रहा था और आपको दिख रहा था, और जो दिख रहा था वो आपको वैलिड लग रहा था। जैसे ही आपने उस अप्रोच को लगाया, जो भी ऑप्शंस आपके सामने आया, वो आपके आंसर आया, वो आपके ऑप्शन में अवेलेबल है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे खेला हो गया। खेला हो गया तो अब हम क्या करेंगे कि भाई हम भी तो खिलाड़ी हैं, तो जब हम खिलाड़ी हैं तो हम भी तो इसका खेला करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं, 3 + 5 = 8। 8 का स्क्वायर -1 = 63। तो क्या करेंगे, 9 + 9 = 18, और 18 का स्क्वायर -1 = 323। देखिए तो ये आपके ऑप्शन में अवेलेबल है। तो हाँ, ये आपके ऑप्शन में अवेलेबल है। कहां पर, ए पर। तो आपका क्या हो गया, ठीक है, वो खेला खेला हम गोल कर दिए। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। तो चले आगे, चलिए बस कुछ देर और मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 48, 12:6 एज 24:1। दिख रहा है प्राइम में कि डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 करने से 12 आया। क्या 12 आपके ऑप्शन में अवेलेबल है? नहीं है अवेलेबल। देख रहे हैं, तो जो दिख रहा है, आज हम बार बार एक फोकस कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि डुअल नेचर का क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं।
जो दो नेचर्स को लिए हुए है, और एक नेचर्स क्या है, इनवैलिड है, एक नेचर वैलिड है। जो इनवैलिड है वो जनरल थिंकिंग बेस्ड है, और जो वैलिड है वो टेंडेंसी बेस्ड है। तो फिर पॉइंट ऑफ व्यू लिसन, क्या कि टेंडेंसी एक स्ट्रॉन्ग रूल्स है, ठीक है। तो आज के बाद जब भी एनालॉजी टेस्ट पर आप काम करेंगे तो आपका प्राइम क्या होगा कि टेंडेंसी क्या है इस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या है टेंडेंसी। एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार उसको सम कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो गया 6। तो क्या हुआ 2 इंटू 4 किया और 2 प्लस 4 किया, ये हो गया 8 और ये हो गया 6, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 48, और ये 48 आपके ऑप्शन ए पर अवेलेबल है। एनी प्रॉब्लम? देख रहे हैं ना क्वेश्चन का हाइट, और फिर क्या बोल रहे हैं, रिपीटेडली बोल रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में है, ठीक है। मुझे याद नहीं है क्योंकि हम लिख नहीं पाए कि ये कौन से एग्जाम में था, और हम जरूरत भी नहीं समझते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि जो आ चुका है, ठीक है, वो पास्ट है, जो आने वाला है उस पर ध्यान देना है। तो आने वाला पास्ट के अकॉर्डिंगली सिमिलर ही उसके साथ ही कुछ मिलता जुलता आगे कुछ बताएगा। तो उसी लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं ये क्वेश्चन किस एग्जाम्स में आया था, किस ईयर आया था, ये थोड़ा टाइम टेकन होता मेरे लिए, तो हम उधर नहीं लिखते, लेकिन जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 0:6, 24:what। अब देखिए 0, 6, 24, अब क्या दिख रहा है मुझे, यहां पे स्क्वायर भी दिख रहा है और क्यूब भी दिख रहा है। स्क्वायर में दिख रहा है 2 स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या दिख रहा है 5 स्क्वायर माइनस 1, कुछ संबंध दिख रहा है नहीं। स्क्वायर लेने के बाद हमें दो संख्याओं, ये तो जीरो है, बहुत तरह से यहाँ पे प्रूव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या, अगर ये 2 माइनस 2 कर दे और ये 3 माइनस 3 कर दे तो एक रिलेशंस क्या आ गया, हमको दिखने में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 माइनस 1 दिख रहा है, तो 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, तो नेक्स्ट क्या होगा 4 माइनस 4, और ये 60, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर अवेलेबल है, ठीक है। कहीं दिक्कत आपको कहीं पर भी? वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक्स मेरे साथ बने रहने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 1, 2, 4, 3, 2, 2, 6, 3, 1, 9। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, लेंथ का अंतर है, तो इसको देखिए 1 इंटू 2 बराबर 2, और 2 का स्क्वायर क्या है 4, देख रहे हैं। आइए 3 इंटू 2 बराबर, सॉरी ये 36 है, 6, और 6 का स्क्वायर क्या है 36, देख रहे हैं। तो यहां से क्या करेंगे 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, और 3 का स्क्वायर क्या दिख रहा है 9, यानी पैटर्न है। तो अब पैटर्न है, इसका मतलब इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं, इसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि हम यहां पर जो भी सोचेंगे वो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली सोचेंगे। तो ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं कि 3, 2, 2, 5, तो क्या हुआ कि भाई इसका मल्टीप्लिकेशन 6 हुआ, और 6 का स्क्वायर 25 नहीं होता है, ठीक है।
3391। देख रहे हैं ये 6 हुआ, 6 का स्क्वायर 91 नहीं होता है। ठीक है, अब देखेंगे 4056, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, सॉरी ये हो गया 9 का स्क्वायर 91 नहीं होता है, ये हो गया क्या 0, खत्म। 4116, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 और 4 का स्क्वायर 16। देख रहे हैं, यानी आपका आंसर क्या होगा 14116। और ये कैसा था, पैटर्न बेस्ड था। ये कैसा था, पैटर्न बेस्ड, ये पैटर्न पर आधारित था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 51। 648 is to 164 255 is to what। देखिए यहां पे इस 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 8, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 5। यानी ये फिर पैटर्न बेस्ड है, और जब ये पैटर्न बेस्ड है तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास तो ये है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 7, और यही आपका ऑप्शन पहले ए पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया आंसर, हाँ 497। ठीक है, तो ये भी कैसा था, ये पैटर्न बेस्ड था। क्यों कि यहां पर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 7। देखिए सिमिलर पैटर्न था चारों में। ठीक है, तो चले आगे। आई होप कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 35 is to 34, 45 is to what। देखिए तो फर्स्ट लुक में क्या दिखाई पड़ रहा है -1, और जब -1 करेंगे आप तो देखिए क्या आ गया 44, जो कि आपके ऑप्शन डी पर अवेलेबल है, डी पर अवेलेबल है। ओके, कोई प्रॉब्लम, क्या यही आंसर सही है, लेकिन थोड़ा सा शंका हो रहा है। क्यों कि ये तो जनरल थिंकिंग था, आसान था। तो क्या देखते हैं, 35 में 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर को सम कर दे, 25 प्लस 9 इक्वल टू 34। तो क्या 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, देखिए तो 25 प्लस 16 41, और ये भी आपके ऑप्शन नंबर ए पर अवेलेबल है। तो आप ही बताइए कि कौन सा आंसर वैलिड होना चाहिए, टेंडेंसी कौन है और जनरल थिंकिंग कौन है। तो आप कहेंगे कि सर ये जनरल थिंकिंग है और ये टेंडेंसी है, और जो टेंडेंसी है वही आपका राइट आंसर होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम, कहीं पे कोई दिक्कत, दोनों आंसर्स दिया हुआ है, ये भी है और ये भी है, लेकिन क्या हो गया, मेरी बात को समझिए। एक ही चेयर आपके पास है, ठीक है, उस चेयर पे डिफेंस मिनिस्टर को आपने बैठा रखा है, ऐसे समझ लें, लेकिन सेम टाइम उसी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर आ गए और चेयर तो एक ही है। तो बताएं, क्या जिस चेयर पर डिफेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो बैठे ही रहेंगे, या वो अपना स्थान छोड़ देंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर उस स्थान को होल्ड करेगा। तो आप कहेंगे कि सर प्राइम मिनिस्टर उस स्थान को होल्ड करेगा। क्यों कि रैंक में डिफेंस मिनिस्टर से अपर रैंक है प्राइम मिनिस्टर का। तो उसी प्रकार से जब ये नहीं था तो ये होल्ड कर रहा था, लेकिन जैसे ही टेंडेंसी आ गया कि जनरल थिंकिंग वहां से रिप्लेस हो गया और टेंडेंसी वहां आके पुट हो गया। समझ में आ गया? तो ठीक है, एक देसी लॉजिक से हम आपको समझाने का प्रयास किए। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 2, 3, 4 is to 24, 3, 2, 4 is to what? देखिए 2 इंटू 3 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 इंटू 4 24, तो 3 इंटू 2 इंटू 4 अगेन 24, और इसका प्रोडक्ट है जो आपके ऑप्शन नंबर ए पर अवेलेबल है, यानी आपका आंसर क्या हो गया 24, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखें तो 34 is to 9, 12, 45 is to what? देखिए तो मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया 12, एंड मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया 15। तो आपका आंसर क्या हो गया 12 और 15, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर अवेलेबल है। ओके, सॉरी, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। 68 is to 10 as 34 is to what? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम्स में दिखा, यानी हम जब क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहे थे डिफरेंट एग्जाम से, तो ये हमको 4-5 बार दिखाई पड़ गया। ठीक है, लेकिन आपको तो एक ही बार करवाना था, हमको 5 बार तो लिखना नहीं था, ये लेकिन 4-5 बार दिखाई पड़ा। देखिए क्या हुआ, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 100, अंडर रूट 100 इक्वल टू 10, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25, और इक्वल टू 5, और ये आपके ऑप्शन नंबर सी पर अवेलेबल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, हम जब इसको देखे तो मन खुश हो गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। ठीक है, वेरी गुड। 56 इंटू 19 एज 46 इज टू व्हाट? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5 का स्क्वायर माइनस 6 कर दे क्या आएगा 19, उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर माइनस 6 करेंगे क्या आएगा 10, और ये आपके ऑप्शन नंबर ए पर अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नंबर एनालॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे हाई लेवल अप्रोच के क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आएंगे। तो हमने आज अपना प्रॉमिस को पूरा किया। बस आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा जो आपके हाथों में है वो मेरे लिए कीजिए। आप खुद भी मेरे से जुड़िए और औरों को भी मेरे साथ जोड़ने का प्रयास करें। परिवार को थोड़ा बढ़ाएं, जिससे मेरी भी एनर्जी बढ़ेगी कि मुझे भी पहचानने वाला और मुझे भी फॉलो करने वाले कुछ लोग हैं, जिसके कारण से हम और अधिक मेहनत करके कुछ अच्छे क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आएंगे, अच्छे वीडियो बनाकर आएंगे आपके सामने, जो आपको लाभ मिलेगा। इसमें क्या है, आपका कुछ जाता नहीं है, केवल आपका मेरे प्रति एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक रेस्पेक्ट की भाव होनी चाहिए। अगर वो रेस्पेक्ट की भाव हम आप में उत्पन्न कर सके हैं तो निश्चित है कि आप मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे। तो आई होप कि मेरे परिवार के विस्तार में अपनी सहायता दें और मेरे साथ बने रहें और आरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। हैव ए नाइस डे।